रांची में यूथ क्लब में 150 लोगों को दी मुफ्त में वैक्सीन। कॉस्मस यूथ क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल, शहर में लगा चुकी है कई मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप। पलामू में मेदिनीनगर आयुक्त ने लोगों को आगामी योग दिवस की दी शुभकामनाएं। लोगों से घर में योग दिवस मनाने की अपील। अलग अलग योगासन का अभ्यास करने को कहा। गिरिडीह में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पुलिस बल की दिखी सख्ती। बेवजह घूम रहे लोगों को दी सख्त चेतावनी, काटे चालान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात झारखंड में। झारखंड सरकार ने राज्य में पंचायत चुनावों को टालते हुए 6 महीने का विस्तार दे दिया था। उनके विस्तार की यह अवधि आगामी 15 जुलाई को समाप्त होने वाली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने की मांग जताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव के लिए सरकार की ओर से फंड भी रिलीज कर दिया गया है। 30 पंचायत राज के लिए जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति मेंबर्स सभी का 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था और अलग अलग समय में 2-4 जगह के पीछे सब सारे लोगों ने वोट दिया था। 15 जुलाई तक सब इसका 6 साल का जो एक्सटेंशन का कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। ये जांच दल का गठन 12 जून 2021 को लातेहार के गारू प्रखंड में एक ग्रामीण की पुलिस द्वारा कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ दिखाते हुए हत्या करने के मामले को लेकर किया गया है। इस मामले में मोर्चा के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार सहित गांव वालों के साथ मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी ली। इस मामले में उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे घटनाक्रम को फर्जी मुठभेड़ बताया है। उन्होंने इस मामले में सरकार से जांच के बाद कार्रवाई की मांग भी की है। झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर दिल्ली से लौटे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शिष्टाचार मुलाकात का बयान देकर विराम लगा दिया है। दिल्ली दौरे के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने अपने दिल्ली दौरे का मकसद वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना बताया। इसके अलावा उन्होंने फिलहाल बैठक का कोई विशेष एजेंडा न होने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को भी उनका निजी दौरा बताया है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद पार्टी में फिलहाल कोई भी बदलाव होता हुआ नहीं दिखाया दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर। ये हो गया ना, फ्री हो गए शाम तक। देखिए, हम कार्य भी कर चुके। दिल्ली में पूछे ये लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि एक कैबिनेट का पद खाली है, लेकिन कैबिनेट गठन का काम पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो निर्णय लेंगे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो हम पार्टी चलाते हैं, राजनीतिक पार्टी के हैं, तो हम दावा करते हैं कि जो खाली रिक्त पद है हमको दे दीजिए, लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री को लेना है ना। सरकार बनी थी, वो सब बातें उस समय हुई, बातें बदलती रहती हैं, तो निर्णय मुख्यमंत्री को मिलेगा। मजबूत गठबंधन है सर, मंत्रिमंडल। अरे यार, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले मेदिनीनगर आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने पलामू प्रमंडल के तीनों जिले यानी पलामू, गढ़वा एवं लातेहार वासियों को योग दिवस की बधाइयां दी। साथ ही उन्होंने सभी से इस कोरोना काल में 21 जून को अपने अपने घर में रहकर योग दिवस मनाने की और परिवार के सभी सदस्यों के साथ आयुष मंत्रालय के अनुसार योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करने की भी अपील की है।
सबसे पहले पलामू प्रमंडल के सभी वासियों को योग दिवस की शुभकामना देता हूं। कोरोना महामारी के इस काल में योग दिवस सामूहिक रूप से मनाए जाने में कठिनाई है, इसलिए पलामू प्रमंडल के वासियों से ये मेरा अनुरोध है कि सभी लोग अपने अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ योग दिवस मनाएं। योग की जो विभिन्न आसन जो उसमें सरकार के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा शामिल किया गया है, उसे परिवार के सभी सदस्यों के साथ कल उसका अभ्यास करें। झारखंड सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक कड़े लॉकडाउन जारी है। इसे लेकर गिरिडीह शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। शहर के टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। इसी दौरान बिना काम के मोटरसाइकिल और बड़े वाहनों से सड़क पर चलने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए उनके चालान काटे गए। शहर के टावर चौक पर यातायात पुलिस निरीक्षक प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में नगर थाना के एसआई आसिम कुजूर सहित पुलिस जवानों ने बेवजह घूम रहे लोगों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा। तो झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। आपको बता दें सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। गिरिडीह में इसका असर देखा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नियमों का पालन करा रहा है। आपको बता दें कि जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे थे, पुलिस ने उनके चालान काटे और उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुन्ना जुड़ चुके हैं। मुन्ना, गिरिडीह में किस तरह से वीकेंड लॉकडाउन का असर देखा गया है? जी वीकेंड लॉकडाउन का असर व्यापक असर है। यहाँ पे पूरा बाजार आज बंद रहा, सड़कें सुनसान रही। उसके अलावा जो भी वाहनें रास्ते में चली, हर जगह पुलिस गश्ती लगा हुआ था और चौक चौराहे पर पुलिस वैसे वाहनों को रोक रोक करके उनसे उनका कारण जानना चाह रहे थे। सबसे ये दिलचस्प पहलू है ये कि शादी का आज लग्न था एक तरह से, इसलिए रास्ते में जो भी गाड़ियां गुजर रही थी उसमें दूल्हा दुल्हन ही नजर आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने वैसे लोगों को भी रोक करके और उनके वाहनों में ज्यादा लोग यदि सवार थे तो वैसे लोगों का चालान। मुन्ना, कितने लोगों के चालान काटे गए और क्या लोग अभी भी नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है? लगता है मुन्ना से संपर्क टूट चुका है। चलिए मुन्ना, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो गिरिडीह में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखा गया। पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ नियमों का पालन करा रहा है। बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे गए और उन्हें सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। नहीं है, भले आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं। पिछले एक पखवाड़े से लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वर्षा से खेत, तालाब, नदी, नाले जलमग्न हो गए हैं। गिरिडीह इस बारिश से गावा प्रखंड के सेरुआ से डाबर गांव को जोड़ने वाली कच्ची सड़क पानी की तेज रफ्तार में बह गई है। ये सड़क नदी की तेज बहाव में कई जगह टूटकर बह गई है। इससे ग्रामीणों को भी आने जाने में काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गाँव से डावर का मैक्सिमम दूरी हमें लग रहा है 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन रोड की ऐसी हालत होने के कारण जर्जर हालत में कई बार गाड़ियां गिर जाती है और बारिश में अस्पताल जाने की भी बहुत सुविधा जर्जर स्थिति में है। और गांव जाने के लिए एकमात्र रास्ता यही है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहाँ बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, जो बीमार पड़ते हैं उसको टांग के खाटी उटी से ले जाते हैं लोग डॉक्टर के यहाँ गाँव, और कोई रास्ता यहाँ नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जो आज तक कोई सरकार का कोई नज़र में नहीं है। यहाँ का MP MLA को भी लिखा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
तो ग्रामीणों को आने जाने में किस तरह से परेशानी हो रही है ये आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। हर तरफ जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। तो सड़क टूट चुकी है, जलमग्न की वजह से आने जाने में भी लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें प्रशासन के दावों की पोल भी खोलती है। तो सड़क टूट चुकी है, पानी हर जगह दिखाई दे रहा है, इससे ग्रामीणों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। ये तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। गिरिडीह की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों को भी खोखला साबित करती है। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन को कारगर माना जा रहा है। इसे लेकर पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। तो वहीं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कॉस्मस यूथ क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट और झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान से कॉस्मो यूथ क्लब में 150 लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी गई। आपको बता दें कि कॉस्मस यूथ क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट कई बार शहर के अलग अलग कोनों में मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप लगा चुकी है। और इतना ही नहीं, ट्रस्ट के सदस्य राज्य के अलग अलग कस्बों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए जागरूक भी करती रहती है। तो लोगों को यहाँ पर ये बात समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीन जरूर लगानी है, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं कि 150 लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी गई चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा। पहले भी अलग अलग जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को मुफ्त में टीकाकरण किया गया है। तो कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है। कुछ हफ्तों में तीसरी लहर के आने की आशंका है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके कहीं ना कहीं तीसरी लहर के खतरे को भी कम किया जा सकता है। आपको बता दें कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने 150 लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी। इससे पहले भी चैरिटेबल ट्रस्ट कई जगहों पर शिविर लगाकर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दे चुकी है। दूसरे वीकेंड में लगाए गए लॉकडाउन के पालन करवाने को लेकर पाकुड़ में बीडीओ और सीईओ सड़क पर उतरे। दोनों ही पदाधिकारियों ने आवागमन कर रहे वाहनों को रोककर पूछताछ की और साथ ही बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के प्रति सख्ती से वो पेश भी आए। कार्रवाई के तहत पुलिस ने बिना मास्क वाले वाहन चालकों के वाहन जब्त किए। तो आपको बता दें, झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन की सख्ती देखने को मिली है। पाकुड़ में खुद नियमों का पालन करवाने के लिए बीडीओ और सीईओ सड़क पर उतरे। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुकानों के शटर बंद है, यानी कि हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। सख्ती से वीकेंड लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। वही जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया उनके वाहन जब्त किए गए, उनके चालान भी काटे गए हैं। तो ये यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन भले ही चाहे खत्म हो गया है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। इसलिए हमारी वीआईपी न्यूज के माध्यम से आपसे बार बार अपील है कि अभी भी आप सभी नियमों का पालन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करते रहे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पूरे राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। इसका असर चतरा जिले में भी दिख रहा है। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। लोग बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। इधर जिला प्रशासन द्वारा लगातार पूरे शहर में पेट्रोलिंग की जा रही है। तो अलग अलग जिलों के अलावा चतरा में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति है। तो वहीं पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ नियमों का लगातार पालन करवा रही है।
तो वीकेंड लॉकडाउन का असर चतरा में भी देखने को मिला है, जहां हर जगह सन्नाटा दिखाई दिया, दुकानें बंद रही इस दौरान। और आपको बता दें, सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हीं को ही वीकेंड लॉकडाउन में निकलने की छूट दी गई है। इसके अलावा कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। और पुलिस प्रशासन भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और नियमों का पालन करने की लोगों से अपील कर रही है। और जो लोग नियम पालन नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त चेतावनी भी दी जा रही है। पाकुड़ जिले में उपायुक्त के निर्देश के बाद टीकाकरण की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है। जिले में सभी प्रखंडों के विभिन्न टीकाकरण सेंटर पर लोगों की भीड़ जमा हो रही है, जिसमें कि युवाओं की संख्या ज्यादा है। केंद्र में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि उपायुक्त के आदेश अनुसार जिले में वैक्सीनेशन रेट बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो कोरोना को हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। वीआईपी न्यूज के माध्यम से हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना पाले। वैक्सीन लगाने के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है। सिर्फ वैक्सीन लेने के बाद आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन इसकी वजह से आपको वैक्सीन लेने से डरना नहीं है। और यहाँ पर ये अच्छी खबर ये है कि टीकाकरण की रफ्तार में अब तेजी देखने को मिल रही है। पाकुड़ में टीकाकरण सेंटर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है। और यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि वैक्सीन लेने के लिए युवा वर्ग भारी संख्या में टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कायम है। इस सुरक्षा सप्ताह के तहत शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। राजधानी रांची की बात करें तो रांची में सभी चौक चौराहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तमाम जगहों पर प्रशासन की भरपूर मुस्तैदी देखने को मिल रही है। उस दौरान आने जाने वालों से यात्रा का कारण भी पूछा जा रहा है। तो राजधानी रांची में भी वीकेंड लॉकडाउन का असर देखा गया है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से नियमों को पालन करने की अपील कर रहा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी को देखते हुए अभी भी झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जो सोमवार सुबह तक रहेगा। शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पुलिस वहां पर हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, उनसे कारण जानने की कोशिश कर रही है कि वो किस वजह से घर से बाहर निकले हैं। और जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। पलामू के सुदूर ग्रामीण इलाके में वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। पटन ब्लॉक के टीका केंद्र पर सुदूर इलाके से आने वाले ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। एक दिन में इस केंद्र में ब्लॉक के 5 गांव से लगभग 700 लोगों ने टीका लिया। जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले में लोगों से जल्द टीका लेने की अपील की जा रही है। तो पलामू में भी टीका केंद्र पर लगातार ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिल रही है। नहीं है, लेकिन कोरोना की सुई जो है हम लिए हैं और सभी को हिदायत करते हैं कि ले। हम लोगों ने जो जितने हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, राशन डीलर हैं, अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपील किया है कि वो लोगों को जागरूक करें। हमारे जो सेविका सहायिका और जो फील्ड ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग सबको लगे हुए हैं। अभी भी हमारे जिले के सभी जो वरीय पदाधिकारी फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है पलामू जिला प्रशासन का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकलें और वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि अभी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र दवाई है। सहयोग मिल कोरोना संक्रमण
संक्रमण के दौर में स्कूलों के बंद होने से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी शिक्षा पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। इसी को देखते हुए झारखंड के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई सुनिश्चित करने की मकसद से दुमका जिले के सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय बनखाटी के शिक्षकों ने अनूठी पहल की है। शिक्षकों ने बच्चों को गांव में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर माइक और लाउडस्पीकर के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने DG 7 कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत सभी को ऑनलाइन पढ़ाई करवाया जा सके, पर ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन हर किसी के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से उत्क्रमित मध्य विद्यालय बानखाटी के शिक्षकों ने सराहनीय कदम उठाया है। स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा मैट्रिक और 12वीं क्लास को शुरू किया गया था। उनके क्लासेस चल रहे थे, लेकिन कोरोना के सेकेंड वेव के मद्देनजर दोबारा सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और बच्चों के शिक्षण को ऑनलाइन के जरिए देने के लिए विभाग का आदेश आया हुआ है। DG 7 के द्वारा व्हाट्सएप में बच्चों को डिजिटल कंटेंट भेजा जा रहा है, उनके ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे। काफी स्कूल के गांव और टोले में जो पढ़ाई चली थी उसे स्थगित कर दिया कुछ दिनों के लिए, लेकिन आज फिर 45-46 दिनों बाद काफी संख्या में लोग संक्रमितों की संख्या घटी है, तो हम लोगों ने पुनः मोहल्ला क्लास शुरू कर दिया और हमारे यहाँ 256 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें मात्र 33 बच्चों के पास स्मार्टफोन है, जिससे सभी बच्चे लाभ नहीं ले सकते थे। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों नहीं जो कंटेंट हम लोग आता है हमारे यहाँ, तो हम लाउड स्पीकर से और स्पीकर लगाकर बच्चों को उस कंटेंट के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। पढ़ाई पर पड़ा है। चतरा के चर्चित तमासिम जलप्रपात में घूमने आए 3 युवकों को सेल्फी लेना भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के दौरान तीनों युवकों का पैर फिसला और तीनों युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 2 युवकों को बचाया गया, जबकि एक युवक अब भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। तो तीनों युवक, आपको बता दें, उन्हें सेल्फी लेना भारी पड़ गया। 2 युवकों का झरने में पैर फिसल गया, लेकिन तीनों का पैर फिसल गया, लेकिन उनमें से 2 को बचा लिया गया है। वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। दुमका जिले में कांस्टेबल की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जिले के रामगढ़ थाने का है, जहां कांस्टेबल बिरजक उराव की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। घटना की वजह विषपान कर आत्महत्या बताई जा रही है, लेकिन अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बीती रात तबीयत खराब होने की शिकायत पर जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक जवान रांची जिला निवासी है। इस घटना का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ थाना में गार्ड था, अचानक तबियत खराब हुआ, वॉमिटिंग होने लगा, तो उसे वहाँ से लाया गया सदर हॉस्पिटल में। 12 बजे के करीब जन लेवल पे उसको मृत्यु हो गई। उससे फिनिशिंग हो रहा था, क्या मैंने विस्फान हुआ किया वो नहीं, अभी फिनिशिंग का क्या चलेगा। जामताड़ा में एक बार फिर से हाथी का उत्पात देखने को मिला है।
फतेहपुर थाने के मालदिया में झुंड से भटके एक हाथी ने एक दंपत्ति को रौंद कर मार डाला। वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही इनके बेटे रोहन पावरिया को फतेहपुर रेंजर प्रतिमा कुमारी ने 10,000 सहायता राशि सौंपी है। रामगढ़ के पतरातू से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि हनुमानगढ़ी पंचायत सचिवालय भवन के दरवाजे पर गाय के बछड़े के कटा हुआ सर बरामद हुआ है। सचिवालय में लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े हैं। बछड़े के कटा सर मिलने के बाद पतरातू का माहौल गर्मा गया है। वहीं लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। इधर सूचना पाकर मौके पर एसडीपीओ और थाना प्रभारी पहुंचे और जानकारी ली। पतरातू के जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में जांच की मांग की है। मुख्य हनुमानगढ़ी पंचायत की आज सुबह मुझे सूचना मिली कि हमारे पंचायत भवन के पास एक बछड़े का सर कट के गिरा हुआ है। तो जानकारी प्राप्त होने के बाद यहाँ पर आए। यहाँ पर सभी मीडिया बंधु और मामला बहुत जघन्य है। कहीं ना कहीं ये त्योहार को बिगाड़ने वाला है। और कल जब संपूर्ण लॉकडाउन था उस रात्रि में ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं सभी तुरंत उनको जानकारी मिली कि कोई यहाँ पर गाय का मांस रखा हुआ है। तो अभी आए तुरंत हम देखें तो ये तो बछड़ा जो बच्चा होता है तो उसका लगभग 1.5 से ज्यादा का विकल्प है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।